कॉलगल की लखनऊ में मौत हो गई थी। व्यापारी की अय्याशी पर लखनऊ पुलिस का पर्दा देखने को मिला है। लखनऊ पुलिस अय्याश व्यापारी के साथ है। लखनऊ पुलिस ने सारे सबूत छिपा दिए हैं। व्यापारी को बचाने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत समाचार के पास प्रशासन और एलआईयू की रिपोर्ट है। डेड बॉडी व्यापारी के कुक ने रिसीव की है। रिपोर्ट में दिए गए सभी फोन नंबर बंद हैं। जिनके नंबर दिए गए वो सब गायब हो गए हैं। लखनऊ पुलिस के आचरण से लोगों में तरह तरह की चर्चा है। लखनऊ के पावर कॉरिडोर में व्यापारी के गॉडफादर हैं। गरीब को दबोचने वाली पुलिस व्यापारी पर चुप है। 28 अप्रैल को लोहिया में ये थाईलैंड की युवती भर्ती हुई थी। 3 मई को थाईलैंड की युवती की मौत हुई थी। डेड बॉडी शिवम कुक नाम के व्यक्ति ने रिसीव की थी। तो जिस तरह से थाईलैंड से युवती को लाया गया था, उसके बाद उसकी कोरोना से मौत हुई है। अब यहां पर किस तरह से लखनऊ पुलिस मामले में पर्दा डाल रही है, वो पूरी सच्चाई भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। जो नंबर दिए गए वो सारे के सारे बंद हैं। जिसका नाम सामने आया उसके गॉडफादर पावर कॉरिडोर में हैं, इसलिए पुलिस यहां पर पर्देदारी कर रही है। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ पुलिस अय्याश व्यापारी के साथ है। लखनऊ पुलिस ने सारे सबूत यहां पर छिपा दिए हैं। व्यापारी को बचाने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत समाचार के पास प्रशासन और एलआईयू की रिपोर्ट है। डेड बॉडी व्यापारी के कुक ने रिसीव की है। रिपोर्ट में दिए गए सभी फोन नंबर बंद बताए जा रहे हैं। लखनऊ पुलिस के आचरण से लोगों में तरह तरह की चर्चा है। लखनऊ के पावर कॉरिडोर में व्यापारी के गॉडफादर हैं, जिसकी वजह से पुलिस इस तरह का बर्ताव कर रही है। जो सच यहां पर सामने लाना चाहिए था, जो कार्रवाई यहां पर की जानी चाहिए, वो नहीं हो रही। मामले में पर्देदारी हो रही है। लखनऊ से हम आपको एक खबर बता रहे हैं। जिस तरह से यहां पर थाईलैंड की युवती को यहां पर लाया गया था कॉलगल बुलवाने के इस पूरे मामले में, हम आपके पास ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से मामला सामने आया था, अब भारत समाचार खुलासा कर रहा, किस तरह से व्यापारी को बचाने में पूरा का पूरा लखनऊ पुलिस का महकमा लग गया है। देखिए बिल्कुल सैलिन बिल्कुल ये जो है पुलिस की जो है कहीं ना कहीं जो है दिखाई दे रहा है किस तरह से जो व्यापारी है उसके बेटे को बचाने में जो है महकमा जुटा हुआ है। अभी तक जो है व्यापारी का नाम जो है सामने नहीं आया। जिस होटल में लड़की को रोका गया था, जहाँ पे क्षेत्र में बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये लड़की जो युवती है रुकी हुई थी, उस होटल के उसको भी जो है पुलिस जो है छुपा रही है कि आज उस होटल में जो है वो कहाँ कितने बजे रुकी थी। इसके अलावा जो व्यापारी का जो कुक है शिवम, उसने जो है डेड बॉडी रिसीव की और उसको जो है अंतिम संस्कार कराया गया। लेकिन बावजूद इसके पुलिस जो है लापरवाह लगातार कहीं न कहीं बचाने की है व्यापारी के बेटे को, और ये रसूख दिखाई दे रहा है व्यापारी का, क्योंकि लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि फिर ये जो लड़की है वो लखनऊ कैसे पहुंची थी और लखनऊ में किस होटल में जाने के बाद जब ये रुकी थी क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो ऐसे में एक खतरा भी पड़ जाता है संक्रमण बढ़ने का। उस होटल की भी जांच होनी चाहिए, उस होटल के जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो यदि आप ऐसे में समझिए कि जब युवती जो है कोरोना संक्रमित हुई है और बाकी लोग जो है उसके जो संपर्क में रहे होंगे, तो उनमें भी जो है कोरोना संक्रमण होने की जो है आशंका जताई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके जो है किसी की जांच नहीं की गया है, ना बताया जा रहा है कि आखिर वो होटल कौन सा था जहाँ पे जो है युवती रुकी थी। इसके अलावा वो व्यापारी कौन था, उसके कौन कौन संपर्क में युवती के साथ आए थे, जो भी इसके यहाँ पे थे, जो भी इसके मददगार लोग थे, तो सबकी जो है जांच होनी चाहिए। क्योंकि महामारी अधिनियम के तहत जो है तो आप है कि इस पर जो कार्रवाई बनती है, लेकिन अभी तक साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से जो पुलिस है वो बचाने में जुटी है। आखिर वो व्यापारी कौन है, व्यापारी का बच्चा कौन है जो इस लड़की संपर्क में था। इसके अलावा जिस तरह से वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसकी मौत भी हो गई, तो शुरू से एक चेन है, बड़ी चेन है जो उसके संपर्क में रही है। सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर किसी तरह का दबाव है पुलिस पर? जिस तरह से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं लखनऊ की पुलिस पर, पावर कॉरिडोर में व्यापारी के रसूख की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से अय्याश व्यापारी को खाकी वाले बचा रहे हैं। देखिए दबाव क्या कि रसूख ही है व्यापारी का, कि उसके रसूख के चलते जो है पुलिस जो है कुछ भी बोलने से इस पूरे मामले में खतरा रही है। यहाँ तक कि पुलिस जो है हीला हवाली कर रही है कि ये लोहिया हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है। जबकि पुलिस की तरफ से जो है जो थाईलैंड एम्बेसी है उस पर बातचीत की गई, पूरी जानकारी दी गई कि जो है उसको हो गया, उसकी मौत हो गई।
और बातचीत करने के बाद जो है बेटी की तरफ से जिस तरह से पत्र जो है जारी किया गया, उसके बाद जो अंतिम संस्कार करा गया। अंतिम संस्कार के साथ जो उसका जो परिचित था सलमान, वो भी वहां पे मौजूद रहा है। तो आखिर सवाल वही है कि आखिर जो है क्यों बचाने में जुटी हुई है लखनऊ पुलिस उस व्यापारी के बेटे को, क्यों उसका नाम जो है सामने नहीं आ रहा, क्यों उससे पूछताछ की नहीं जा रही है। ताकि ये क्लियर होना चाहिए कि लड़की जो है यहाँ पे कैसे आई थी, क्या करने आई थी और उससे कौन कौन लोग संपर्क में रहे और जिस होटल में वो ठहरी हुई थी उस होटल की पूरी जांच होनी चाहिए। कोरोना जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए सभी की, क्योंकि बड़ा जो है ये बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है कि लखनऊ में जिस तरह से लगातार जो है कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे में उसके संपर्क में जो लोग भी रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये रसूखी है कि अभी तक जो है ना व्यापारी और व्यापारी के बेटे का जो नाम है वो सामने नहीं आ रहा है, नहीं पूरे मामले पुलिस कुछ बोलना चाह रही है। शुरू से ही दिखाई दे रही है कि लगातार लापरवाही जो है पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही है और इसके पीछे का मकसद यही है कि आखिर वो व्यापारी कौन है उसको बचाने की लगातार कोशिश लखनऊ पुलिस बिल्कुल कर रही है। अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको एक ताज़ा अपडेट बता रहे हैं जिस तरह से मामला सामने आया था। अब यहाँ पर लखनऊ पुलिस किस तरह से व्यापारी को बचाने में जुटी हुई है, सारे पैतरे अपनाए जा रहे हैं जिससे व्यापारी को सेफ रखा जाए, मामले का सच सामने ना आए। अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। यहाँ पर भारत समाचार बड़ा खुलासा कर रहा है इस पूरे मामले में। तो जिस तरह से कॉल गर्ल बुलाई गई थी थाईलैंड से, उस मामले में भारत समाचार ये खुलासा कर रहा कि जो भी नंबर यहाँ पर बताए गए सारे के बंद हैं, सब गायब मिल रहे हैं। गरीब को दमोचने वाली पुलिस व्यापारी पर मेहरबान है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में अब गांव की ओर